प्रभा जी की बहू प्रिया की शादी को हुए पूरे 6 महीने हो गए हैं। जब से प्रिया बहू बनकर प्रभा जी के घर आई है, तभी से प्रभा मन ही मन सोचने लगी, मैंने तो बहुत कर लिए घर के काम, अब बारी बहू की है। अपनी इस सोच के चलते प्रभा किसी भी काम में अपनी बहू की मदद नहीं करवाती थी। प्रभा जी अक्सर बातों ही बातों में अपनी बहू प्रिया को एक बात जरूर कह देती थी कि देख बहू, हमारे पड़ोस में जो एक नई बहू आई है ना, उसकी शादी को हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और वह बेचारी पूरे दिन घर के काम करती रहती है। उसकी सास कह रही थी कि हमारी बहू तो खाना भी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती है, एकदम नरम नरम और स्वादिष्ट रोटियां बनाती है, लेकिन तेरी बनाई हुई रोटियां कच्ची कच्ची सी लगती है और पेट में दर्द सा हो जाता है। कम से कम रोटियां तो ढंग से बनाना सीख लो। प्रभा जी की बातों से प्रिया को बहुत बुरा लगा और वह बेचारी मन महसूस कर रह गई। सोचने लगी, मैं तो अच्छे फुलके बनाती हूँ, अगर मेरी रोटियां इतनी ही कच्ची होती है तो माँ जी फटाफट पता नहीं कैसे खा जाती हैं। मेरी शादी को हुए 1 साल पूरा हो चुका है और माँ जी को अब ध्यान आया कि मैं कच्ची रोटियां बनाती हूँ। टोका टोकी तो माँ जी हर काम में करती हैं, लेकिन एकदम से ये कच्ची रोटियां की कहानी पता नहीं कहां से उनके दिमाग में आ गई है। जो भी था, प्रभा चुपचाप बिना बोले अपने काम में लग गई। सोचा जब मौका आएगा तब जरूर बोलूंगी, क्योंकि पतिदेव रोहित आर्मी में थे और उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी, तो बेचारी उनके साथ भी नहीं जा सकती थी और पतिदेव को घर की छोटी मोटी बातें बताकर उनको दुखी भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए प्रिया सही समय का इंतजार करने लगी। एक दिन प्रभा जी अपनी 3-4 सहेलियों के साथ घर के आंगन में बैठकर बातें कर रही थी। तभी प्रभा जी ने फिर से वही बात दोहराई और सभी के सामने कहने लगी, हमारी बहू प्रिया की शादी को 1 साल होने को आया, अभी तक उसे रोटियां भी ढंग की बनानी नहीं आती। क्या करे, मैं तो सोचती थी कि अब बस आराम करूंगी और गर्मा गर्म खाना आराम से बैठकर खाऊंगी। मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी बहू को तो रोटी भी बनानी नहीं आती, तो और भला क्या बनाएगी। और आज के जमाने की बहुएं तो पता नहीं क्या क्या बनाती हैं। और हमारे पड़ोसी की बहू को देखो, वह तो पूरे घर की जिम्मेदारी अपने सर पर उठाए हुए है। दिन भर सास ससुर की सेवा में लगी रहती है, नंदों की जी हजूरी करती रहती है बेचारी। सुबह से शाम निकल जाती है, लेकिन मैंने उसको कभी आराम करते हुए नहीं देखा। मैं तो कहती हूँ, हे भगवान, ऐसी बहू सबको मिले जो अपने परिवार के लिए एक पल भी आराम ना करे और उनकी प्रत्येक जिम्मेदारी निभाए। प्रभा की सहेलियां भी कहने लगी, क्या बात करती हो प्रभा, क्या तेरी बहू को रोटी भी नहीं बनाने आती? मैं तो जब भी तुम्हारे घर आती हूँ तो देखती हूँ कुछ न कुछ काम में लगी रहती है तुम्हारी बहू, एक सहेली ने कहा। तभी दूसरी सहेली ठहाका मारकर हंसने लगी और कहने लगी, प्रभा, अब तो खुद ही खाना बनाना सीख ले, वरना जैसा तू हमें बता रही है, अगर ऐसा है तो फिर बहू के भरोसे तो तुझे कच्ची रोटियां ही नसीब होगी। हमारे जमाने और थे जब हम कितना काम कर लिया करते थे, और आजकल की लड़कियों को तो खाना बनाने में भी परेशानी होती है। ऐसा ही कच्चा पक्का बनाकर उतार देती हैं और अपना पीछा छुड़ा लेती हैं। उनकी बातें प्रिया के कानों में पड़ रही थी। अब प्रिया से ये सब बातें सुनकर बर्दाश्त नहीं हुआ और वो सोचने लगी, मम्मी जी मुझे तो टोकती ही थी, लेकिन अब ये अपनी सहेलियों के सामने भी मेरे खाने की बुराई कर रही हैं, जबकि मैं तो कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ, क्योंकि मायके में सभी घरवाले और जो भी रिश्तेदार उनके घर में आता था, सभी प्रिया के हाथों के बने खाने का बहुत तारीफ किया करते थे। लेकिन आज ये सब सुनकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा था। जायज सी बात है, अगर कोई अच्छे काम की बुराई करे तो फिर ये किसी को भी बुरा लगेगा ही। और फिर प्रिया ने एक तरकीब निकाली। उसके दिमाग में पता नहीं क्या सूझा और वो तपाक से बाहर आई और सभी को प्रणाम किया और सासू माँ की सहेलियों से कहने लगी कि अभी कुछ दिन बाद ही मम्मी जी घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाएंगी। तो मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मैं अपनी सभी सहेलियों को खाने पर बुलाऊंगी, और मम्मी जी मुझसे पूछ भी रही थी कि बहू क्या बोलती हो तुम, अगर तुम खाना बना सको तो सभी को बोल दूं। तो मैंने भी बोल दिया कि मम्मी जी क्यों नहीं, आप अपनी सभी सहेलियों को
खुशी से आमंत्रित कीजिए। मैं उनके खाने पीने में और उनकी पसंद की चीजें बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। प्रभा जी के तो ये सारी बातें सुनकर होश ही उड़ गए और वो सोचने लगी, मैंने सहेलियों को आमंत्रित करने के लिए तो कहा ही नहीं था, तो फिर ये प्रिया बहू पता नहीं इनको क्यों आमंत्रित कर रही है। क्या चल रहा है बहू के दिमाग में? प्रभा जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो मन ही मन अपनी बहू पर गुस्सा होने लगी और ये सोचने लगी कि क्या घर के रिश्तेदार कम होंगे जो बहू ने अपने मन से इन लोगों को भी आमंत्रण दे दिया। खैर छोड़ो, जो भी है, अब बहू ने जब उन लोगों को बोल ही दिया है तो अब तो बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सब मुझसे नाराज हो जाएंगी। और सभी ठहाका मारते हुए कहने लगी, तो प्रभा मिलते हैं सत्यनारायण भगवान की पूजा में। अब बहू इतने प्यार से पूछ रही है तो हम सब आएंगे, और भाई हम तो बहू के हाथ का बना हुआ भरपेट खाना खाकर भी जाएंगे। बहू कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट बनाना, ठीक है? हम चलते हैं, अब तुम्हारी पूजा पर ही मिलेंगे, क्योंकि 3-4 दिन बाद ही पूर्णिमा आने वाली है। उनके जाने के बाद प्रभा जी कहने लगी, बहू क्या जरूरत थी उनको बुलाने की, घर में पहले से ही इतने मेहमान आएंगे। तभी प्रिया कहने लगी, मम्मी जी क्या हुआ है, तो ये सभी आपकी सहेलियां ही और घर भी आती जाती रहती हैं, और वैसे भी खाना तो मुझे ही बनाना है तो मैं बना लूंगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। प्रिया भी मन ही मन सोच रही थी कि आपने जिन सहेलियों के सामने मेरी बुराई की थी ना, उनको भी तो पता चलना चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। पूर्णिमा आई, प्रभा जी के घर सत्यनारायण की कथा करवाई गई। प्रिया ने खूब अच्छा खाना सभी के लिए बनाया और सभी सहेलियों ने प्रिया बहू के हाथ का बना हुआ भरपेट खाना खाया। वे तारीफ करती हुई सभी के सामने कहने लगी, अरे प्रभा माफ करना, तुम तो बोलती थी कि तुम्हारी बहू कच्ची पक्की रोटियां बनाती है। इतने नरम नरम फुलके तो हमारी बहू ने भी हमें आज तक बनाकर नहीं खिलाए, और इतनी स्वादिष्ट सब्जी है, मूंग दाल का हलवा तो क्या कमाल का बनाया है कि कहना ही क्या। कमाल कर दिया प्रिया बहू ने तो, कच्ची रोटियां बनाने वाली बहू इतनी जल्दी कैसे मास्टर शेफ बन गई, और वो भी 50 लोगों का खाना एक साथ बनाया, फिर भी हर चीज लाजवाब। हमें तो यही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही थी प्रभा। इतना सुनते ही बहू उसके पास आकर कहने लगी, माफ करना, मुझे लगता है आप सभी को मम्मी जी की झूठी बातों का जवाब मिल गया है। मैंने उस दिन आप सभी की बातें सुन ली थी, जब मेरी सासू माँ आपसे कह रही थी कि मेरी बहू तो कच्ची कच्ची रोटियां सेकती है और कई बार मुझे अकेले में भी टोक देती हैं। इसलिए मैंने ही जानबूझकर आपको खाने का न्योता दिया था, ताकि अब आप लोग खुद ही देख सके कि मेरी सासू माँ कच्ची रोटियां खाती है या ऐसा खाना, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसा ही खाना बनाती हूँ। अब मेरी सासू माँ की नजर में ये कच्ची रोटियां हैं और आपकी नजर में नरम नरम फुलके हैं। मैं मौके की तलाश में थी और आज मुझे मौका मिला है अपनी सच्चाई को सबके सामने लाने का, और परिणाम आप सबके सामने है। दूर खड़ी प्रभा जी ने उनकी बातें सुन ली और शर्म से पानी पानी हो गई। सारी सहेलियां प्रभा जी से कहने लगी, झूठ बोलने की हद होती है प्रभा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बहू को रोटी भी बनानी नहीं आती, बल्कि तुम्हारी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है, और तुम पड़ोस की बहू की तारीफ करती हो। तुम्हारी बहू की समझदारी देखकर हम तो दंग रह गए। प्रिया बहू अच्छा खाना बनाने के साथ साथ समझदार भी है, नहीं तो उसी दिन हमारे सामने ही तुम्हारे साथ खूब बहस करती। लेकिन प्रिया ने एक अच्छा तरीका निकाला और हमें इनवाइट किया और दिखा दिया कि वह कैसा खाना बनाती है। प्रभा जी की सहेलियों ने प्रभा जी को ये भी सुनाया कि तुम जो कह रही थी हम तो सब कुछ सही ही मान रहे थे। अगर प्रिया बहू आज हमें अपने हाथों से बना स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाती तो हमें तो कभी पता ही नहीं चलता। किसी किसी की बहू सच में खाना नहीं बना पाती है, फिर भी सास का फर्ज है कि जैसे वो अपनी बेटी को खाना बनाना और सब कुछ सिखाती है, उसी तरह बहू को भी अपनी बेटी समझकर उसे सिखाना चाहिए, न कि उसको सबके सामने गलत बनाना चाहिए। और तुम्हारी बहू तो फिर कितना अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाना जानती है, फिर भी तुम हम लोग से झूठ कह रही थी। प्रभा
अगर तुम्हें इतनी अच्छी बहू मिली है तो उसकी कद्र करना चाहिए। ये सब सुनकर प्रभा जी मानो शर्म से पानी पानी हो गई। और फिर जब सारे लोग घर से चले गए तब प्रभा जी अपनी बहू प्रिया के पास आई, लेकिन वो शर्म से कुछ कह नहीं पा रही थी, क्योंकि उनकी सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी जो वो इतने दिनों से करते आई थी। लेकिन वो आज अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही थी। लेकिन प्रिया बहुत ही समझदार लड़की थी। वो अपनी सासू माँ को हंसते हुए बोली, मम्मी अब आप बताइए, आज तो खाना अच्छा बना था ना? और उनका हाथ पकड़कर हंसने लगी। प्रभा जी ने भी बोला, हाँ बहू, तुम तो खाना अच्छा ही बनाती हो। मैं ही पागल थी जो सास बनने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ कर दे प्रिया बेटा। फिर प्रिया ने भी कहा, छोड़िए मम्मी जी, बीत गई बात गई, अब आप शर्मिंदा मत होइए। तब से दोनों सास बहू मिलकर खाना भी बनाती है और साथ बैठकर खाना भी खाती है। दोस्तों, हर बार अपने आप को या सही बात को साबित करने के लिए बहस करना ही जरूरी नहीं होता। कई बार कुछ आसान सा तरीका भी गलत को गलत और सही को सही साबित कर देता है। जैसे आज प्रिया ने बड़ी ही समझदारी से अपने आप को अपने हुनर से साबित कर दिखाया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।